अभी तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया है बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो पूरी तैयारी में आया था कि एक बार यार। मर के क्या करोगे हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस बस आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना, तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। नहीं ऐसे ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा, शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, हाँ। भागना नहीं चाहता प्रभु, अपने जीवन से किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ सुनो, बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है? अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है? और प्रसन्न हो। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे तुम, राधा राधा जपो। ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं? सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं। भगवान तो परम अहेत की कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो कृपाल ही कृपाल है। हाँ ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे 100 संतों को भोजन पवाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थयाटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए कि आज हम समस्या में फंस गए तो अगले समय में हम ये कार्य कर देंगे। मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है, पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थयाटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। अब पाप कर्म करो और सोचो कि हमें सुख मिले, तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता शोक भय मृत्यु इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा नर्क क्या है? एक बार एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो ऊपर गली के एक विधर्मी का उनका मकान था, तो थूक दिया ऊपर। वो फिर गंगा नहाने, फिर थूक दिया, फिर नहाने, 100 बार थूका। वो कुछ नहीं बोले, एक बार देखा भी नहीं गंगा स्नान करने। 100वीं बार वो आके चरणों में गिर गए, क्योंकि 100 बार थूका और एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी गाली नहीं दिया, एक बार भी नहीं बोले। तो आके हाथ जोड़ा और कहा गलती पड़ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका। तो उनका मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई। देखो संतों का स्वभाव, अच्छाई का स्वभाव, मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई
क्योंकि मैं एक दिन में एक बार गंगा नहाता था और आपकी कृपा से 100 बार गंगा नहाया हूं। इसमें अपराध क्या? वो जिंदगी भर के लिए बुराई छोड़ दी। से हम चंदन लगाए हैं, हम दिखावे के लिए थोड़ी लगाए। हमारे आचार्य परंपरा से तिलक की रचना की आज्ञा है, तो वृंदावन की, यमुना जी की पावन रस, राधा कुंड की पावन रस से तिलक रचना करते हैं और महारानी जी को जो अर्पित किया हुआ चंदन है वो चंदन माथे पर लगाए हुए। ये हमारी उपासना है, हमारी आराधना है। कंठी हमारे गुरु ने बांधी है, माला हमारे गुरु ने दी है, वेश हमारे गुरु ने दिया है। तो हमको ये देखना है कि अब हम इस पक्ष में जाए कि दिखावा ना हो तो हम तिलक न लगावें, दिखावा ना हो तो हम कंठी न बांधे, तो हमारी उपासना ही रद्द हो जाएगी, फिर उपासना नहीं बनेगी। हमें अपनी उपासना, ये तिलक कंठी कोई दिखावा नहीं है, ये हमारा सुहाग है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, ऐसे हम भागवती जन अपने इष्ट का श्रृंगार करते हैं। अब जैसे दूर से ऐसे लगा है तो सही उपासना का प्रतीक है, ऐसे लगा है वैष्णव उपासना का प्रतीक है, ये हरि का जन है, ये शिव का जन है। तो ये हमारे भगवान के चिन्ह हैं जिनके द्वारा हमारा दासत्व पुष्प होता है। इसको ऐसा खिलवाड़ न समझना है, ये हमारी आराधना है। अब हम दिखावा का स्वरूप लाते हैं। वैसे माला जपने में रुचि नहीं, लेकिन 4 लोगों को दिखाना इसलिए माला टांगे और बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे बैठे तो बैठे, ये नहीं कि कोई आ गया तो हम तन के बैठ गए, तो मतलब हम उसको दिखाने के लिए कि हम वैष्णव हैं, हम ध्यानस्थ हैं, हम भजनानंदी हैं। इस बात का भक्ति निषेध करती है। महाराज जी 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई अरे भैया कोई इसका ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में, और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं? 2 महा। इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? तो जब परिणाम आएगा तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते, न भजन किया न प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहाँ आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, ये पहले से निश्चित हो चुका है। तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। भय बहुत सूक्ष्म होता है और भय बड़ा भयानक होता है। थोड़ी देर के लिए हम हिम्मत करके कह सकते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं, और बगल से चाकू निकाल के गर्दन में लगा दे तो लार सूख जाएगी। मृत्यु का भय हम ईमानदारी से कहते हैं सबको होता है। जो परमात्मा में लीन हो चुका है, शरीर का भाव नहीं रह गया, उसकी बात अलग है। नहीं, अगर हम भगत हैं और शरीर का ध्यान है, हमें होश है, तो चींटी भी काटती तो उसको हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें भय है, हमें पीड़ा है शरीर की। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का होश ही नहीं है तो मृत्यु का भय चला गया। नहीं, तब तक मृत्यु का भय रहता है। हम कहें चाहे जितना कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन भय होता है, सबको होता है। ये 6 विकार नरक ले जाने वाले हैं, ये 6 विकार पतन कराने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। मत्सर मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये देखकर जलन होना, उस जलन का नाम ईर्ष्या है। ये सबके हैं, ये सबके हैं 6 विकार। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओ। एक ईर्ष्या ही थोड़ी है, ये 6 विकार सबके अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। मत्सर को ईर्ष्या कहते हैं, मद को अभिमान कहते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबके अंदर विराजमान है। सबके नाश वही कर पाएगा जो भजन करेगा, नहीं उसका नाश ये कर देंगे। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की शरणागति, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो।